प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ना, वो ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान की। यही 16 दिसंबर से सूर्यदेव भगवान आपके कौन से भाव, आपके अष्टम भाव, आपके मृत्यु भाव पर गोचर करेंगे। यही सूर्य आपके कौन है, जीवन में सुखों के भाव के स्वामी हैं। और धन भाव को, अपने मित्र की राशि को देखेंगे, जिससे धन से रिलेटेड काफी जो परेशानियां चल रही थी वो आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, आप हर जगह अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो एक बार आप हमसे भी, आपकी इच्छा पर डिपेंड है। उसी के साथ ही साथ में राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा आदि आप करवाना चाहें तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसी के साथ ही साथ में किसी ने आप पर तंत्र मंत्र या कोई इस तरीके के कुछ भी किया हुआ है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अच्छे कार्य के लिए। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सूर्यदेव भगवान आपके जीवन में सुखों के भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव पर जा रहे हैं, आपके मृत्यु भाव पर जा रहे हैं। अष्टम भाव पर अर्थात अपने मित्र गुरु की राशि में। और देखिए, मित्र के घर में कोई जाता है तो खराब नहीं करता है, लेकिन कोई शुभ ग्रह जब अष्टम भाव में जाता है तो कुछ परिणाम उसके अशुभ भी होते हैं। वो भी हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं, इसके लिए क्या करें, क्या सावधानी बरतें, यानी कि स्पष्ट बताएंगे आपको। ऐसा नहीं कि सब अच्छा ही अच्छा होता है तो अच्छा बताते हैं, अच्छा नहीं है तो जो भी है वो क्लियर बताने का कर्तव्य, यही एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का, एक ज्योतिषाचार्य का यही कार्य होता है। चलिए सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस बीच में आपकी यात्राएं हो सकती हैं। 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी 2026 तक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। आप अपने अगर जन्म स्थान पर रहते हैं तो जन्म स्थान से बाहर आपको जाना पड़ सकता है। मतलब ये नहीं कि घर छोड़कर कोई कार्य के लिए या कैसे भी आपको जन्म स्थान से थोड़ा सा, आपको जन्म स्थान से आप इधर उधर हो सकते हैं थोड़ा सा, यानी कि जैसे विदेश वगैरह के दौरे आपके हो सकते हैं, यात्राएं आपकी हो सकती हैं। विदेश वगैरह आप जाना चाह रहे थे, वीज़ा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था तो संभवतः ये है आपका हो सकता है, वीज़ा वगैरह पास आपका हो सकता है। विदेश में आप काफ़ी दिनों से प्लानिंग कर रहे थे फॉरेन जाने की, तो संभवतः ही आप फॉरेन जा पाएंगे, ये भी प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिल सकता है। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं कि आप विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा, यानी कि फॉरेन से आपको काफ़ी उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। आप विदेश में ही आप बैठे हुए हैं, विदेश में ही आप कोई भी कार्य करते हैं, XYZ किसी के कैसा भी आपकी फैक्ट्री है, आप खुद का कार्य करते हैं, आप कहीं नौकरी करते हैं, विदेश में ही कोई जॉब करते हैं, तो काफ़ी उत्तम अच्छा लाभ आपको इस बीच में आपको देखने को मिलेगा। या फिर आप जन्म स्थान से अपने कहीं बाहर रहते हैं, कहीं भी जन्म स्थान जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ से दूर रहते हैं, तो आपको उत्तम अच्छा लाभ आपको इस बीच में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके चतुर्थेश यानी कि आपके 4th हाउस के स्वामी होने के कारण माता का सुख आपको कम प्राप्त होगा। आपकी माता जी का जो सुख है वह थोड़ा सा कम प्राप्त हो सकता है। माता की हेल्थ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, उनके खान पान की विशेषकर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जितना आप उनके खान पान का ध्यान रखेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। माता की हेल्थ का और खान पान का विशेषकर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं सूर्यदेव भगवान की। आपके अष्टम भाव पर जो प्रभाव देखने को आपको मिलेगा, परिवार में भी आपके कुछ विवाद होने की संभावना रहेगी। परिवार में अच्छे रिलेशन बनाकर रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा वगैरह ना करें, इस चीज़ का भी विशेषकर ध्यान रखें। किसी से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, ये चीज़ें ना करें, अच्छा रहेगा। आप किसी से विवाद या लड़ाई झगड़े करेंगे तो संभवतः ही आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसी के साथ ही साथ ज्ञान आपको, आप जैसे इस बीच में आपके एग्ज़ाम वगैरह आपके कहीं हैं, किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी एग्ज़ाम वगैरह हैं, तो एग्ज़ाम आपके काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छे आपके जाने वाले हैं। एग्ज़ाम में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नज़र आएगी। आपके कहीं भी XYZ कहीं भी एग्ज़ाम वगैरह हैं तो आपके उत्तम अच्छे एग्ज़ाम आपके जाएंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं ज्ञान के द्वारा आप भरपूर लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे अपने ज्ञान के, क्योंकि अष्टम भाव हमारा पूरा तत्व भाव होता है। ये रुकावटों का ही नहीं, मृत्यु का ही नहीं, इसमें बहुत कुछ रहस्य भी छिपा हुआ होता है। रहस्य यानी कि जीवन में सच्चाई इसी भाव पर होती है। तो यहाँ पर आपके अंदर जो ज्ञान की प्राप्ति है, वह ज्ञान आपके अंदर, ज्ञान में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आई। ज्ञान से आप बहुत सारी चीज़ों में इस बीच में आप सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। अपने ज्ञान के जरिए आप बहुत सारे चीज़ों में आप
कहीं ना कहीं सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की आपके अष्टम भाव पर। यहाँ पर आपको बताते चलें कि पत्नी की आपको हेल्प आपको उत्तम अच्छी प्राप्त होगी। पत्नी का आपके पति पत्नी के बीच काफ़ी लंबे समय से अगर आपके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा था, तो यह आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। पत्नी के साथ आपके जो रिलेशन आपके खराब चल रहे थे, लड़ाई झगड़े आपके बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तो संभवतः ही यह आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। पत्नी के साथ आपके रिलेशन मधुर अच्छे देखने को मिलेगा। पत्नी की ओर से आपको काफ़ी सहयोग भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आपकी पत्नी की ओर से आपको काफ़ी सहयोग भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके अष्टम भाव पर। संतान का भी सुख आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। जो संतान की ओर से आपको सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वह संतान की ओर से आपको उत्तम अच्छा सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं हम जो प्रभाव और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। देखिए, सूर्यदेव भगवान, चंद्रदेव, शुक्राचार्य जी, इन ग्रहों और चंद्रदेव, इनके पास में एक ही दृष्टि है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि। जिस भाव को देखते हैं संपूर्ण पावर अपनी उसी भाव पर लगा देते हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति हो गए, राहु महाराज हो गए, शनिदेव महाराज हो गए, मंगल देव हो गए, इनके पास में 3 दृष्टियां हैं। अपनी पावर को 3 जगह पर ट्रांसफर करते हैं। किंतु देवगुरु बृहस्पति, सूर्यदेव भगवान, शुक्राचार्य जी, चंद्रदेव और बुध महाराज, इनके पास एक ही दृष्टि है, यानी कि सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि। तो पूरी पावर आपके कौन से भाव? आपके धन भाव, आपके द्वितीय भाव, परिवार भाव पर पड़ेगी, जिससे धन की स्थिति, आपके धन में आपके काफ़ी वृद्धि होती हुई नजर आएगी, धन में आपके बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ माता की ओर से कम प्राप्त होगा, लेकिन पिता की ओर से आपको काफ़ी सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पिता की ओर से काफ़ी हेल्प भी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो पिता की ओर से आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, या पिता का ही व्यवसाय करते हैं, तो काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर आपके आय में वृद्धि, यानी कि धन में, जैसा हमने बताया आपके धन में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो धन में अभी तक आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, संभवतः ही आपके धन में उत्तम अच्छी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान के आपको देखने को मिलेंगे। पर उसी के साथ ही साथ किसी से अगर आप प्रॉमिस, वादे, वचन करेंगे, उनको संपूर्ण तरीके से निभाते हुए नजर आएंगे। विशेषकर ध्यान रखना होगा अपनी वाणी पर, आपको इस बीच में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जितना आप वाणी पर अपनी मधुरता बनाकर रखेंगे, उतना ही प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा रहेगा। उपाय की हम बात करें तो क्या आपको उपाय करने हैं? आप जो है मीठा या गुड़ खाकर पानी पिएं, प्रातःकाल सुबह कुछ मीठा खाकर पानी पिएं तो अच्छा लाभ रहेगा। उसी के साथ ही साथ क्या कर सकते हैं? बीमार और अपंग लोगों से आप जो है दूर रहें। जो कोई बीमार हो या अपंग हो, उससे दूर रहें, अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ बड़े भाई से प्रेम रखें। आपके जो बड़े भाई हैं उनसे आप जो है प्रेम रखें। उसी के साथ ही साथ काली गाय या सफ़ेद गाय को आप जो है गेहूं का दलिया बनवाकर उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर आप जो है उसको खिलाएं, और रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दें। इतना उपाय अगर कर लेते हैं तो कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर सूर्यदेव भगवान का नहीं पड़ेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।